नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। दरभंगा में सड़क पर उतरा पुलिस प्रशासन। 5 बजे के बाद दुकान खोलने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई। कोरोना से दरभंगा शहर में एक और मौत, जन वितरण विक्रेता की गई जान। बंदी के आदेश का उल्लंघन करना पड़ा भारी, दरभंगा का वी मार्ट सील, मालिक और मैनेजर पर एफआईआर। संस्कृत विश्वविद्यालय में एक अधिकारी की कोरोना जांच रिपोर्ट आने तक बंद रहेगा विभाग, नहीं आएंगे संबंधित विभागों के कर्मी। शनिवार को दरभंगा में काफी थमा कोरोना का आंकड़ा, मिले केवल 1 मरीज। लेकिन बिहार में कोरोना की धमक बरकरार, 709 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 15,000 के पार। राशन कार्ड वितरण को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की बैठक, नए लाभुकों को 15 जुलाई तक देना है राशन कार्ड। सामाजिक कार्यकर्ता शाह मोहम्मद शमीम ने डीएम को लिखी चिट्ठी, कोरोना से मृत होने वालों के लिए स्मशान और कब्रिस्तान सुनिश्चित करने की मांग। कल 12 जुलाई को विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित हो रहा राष्ट्रीय वेबिनार। जिलाधिकारी ने किया कमला एवं कोसी नदी के तटबंध का निरीक्षण। और नागपंचमी में आस्था के नाम पर यह कैसा खेल। और समाचार अब विस्तार के साथ। सड़क पर उतरा पुलिस प्रशासन। दरभंगा में 5 बजे के बाद दुकान खोलने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार और दरभंगा के नगर आयुक्त घनश्याम मीना पूरे पुलिस और प्रशासन के अमले के साथ सड़क पर दिखे शनिवार की शाम। दरभंगा प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही खुलनी है दुकानें। जरूरी सामान की दुकान को छोड़कर इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। उक्त अवधि के अतिरिक्त शनिवार 5 बजे शाम से दुकानदार अपनी दुकान तो बंद करने लगे, लेकिन कुछ दुकान लगातार खुले हुए नजर आए। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार दल बल के साथ सड़कों पर निकले। इस दौरान लहरियासराय थाना क्षेत्र में कई दुकानें खुली हुई मिली। इन दुकानों के मालिक को हिरासत में लेकर थाना भिजवाया गया है। उसके बाद नाका नंबर 6 पहुंचकर ड्रोन कैमरा उड़ाकर मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक के दुकानों का तहकीकात किया सिटी एसपी ने। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि दरभंगा डीएम के निर्देशानुसार समय पर दुकान खोलें और बंद करें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हुआ है उसी को इन्फोर्स कराने के लिए आज हम लोग पुलिस और नगर आयुक्त महोदय शहर का भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि आरा मिल खुली हुई पाई गई, तो उस पर कार्रवाई की गई है। कुछ दुकानों पे भी कार्रवाई की गई है। जो वाहन मालिक बिना मास्क लगाए पैसेंजर को बैठा रहे हैं या चला रहे हैं, उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का आदेश दिया है, इन पर कार्रवाई होगा। देखिए, दवा की दुकानें, राशन की दुकानें, आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी बंद रहेंगी। कोरोना से दरभंगा शहर में एक और मौत, जन वितरण विक्रेता की गई जान। दरभंगा शहर में कोरोना से एक व्यक्ति की दुखद मौत की खबर आ रही है। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा शहरी इलाके में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति जन वितरण दुकानदार बताए जा रहे हैं, जिनको कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पटना रेफर किया गया था और पटना में ही इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाने की खबर है। और इसके साथ ही दरभंगा जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 दर्जन पहुंच गया है। आज जिन व्यक्ति की मौत की खबर आई है वे दरभंगा में जन वितरण दुकानदार बताए जा रहे हैं। दरभंगा शहरी इलाके के रहने वाले हैं वे। दरभंगा शहर से यह बड़ी खबर है, जहां कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति की दुखद मौत की खबर आ रही है। मृतक जन वितरण दुकानदार बताए जा रहे हैं।
इन्हें कोरोना संक्रमित पाए जाने पर पटना रेफर किया गया था और पटना में ही इलाज के दौरान इनकी मौत हो जाने की सूचना है। लगे हाथ हम एक जानकारी आप तक साझा कर दें। लगातार लोग न्यूज़ टुडे पर फोन कर पूछते हैं कि मरने वाले व्यक्ति का नाम पता बताया जाए या कोरोना से संक्रमित लोगों के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। तो उन्हें हम यह बताना चाहते हैं कि सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार, एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अनुसार, कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो बीमार हो या फिर उनका निधन हो गया हो, उनकी पहचान उजागर करने की मनाही है। अतः हम न्यूज़ टुडे के माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोरोना मरीज जो बीमार हों या फिर उनकी मौत हो गई हो, ऐसे लोगों के, ऐसे मरीजों के या मृतकों के नाम या उनकी पहचान सार्वजनिक करना कानूनन अपराध है। अतः यह जानकारी हम साझा नहीं कर सकते। इस संबंध में हमें फ़ोन कर पूछा नहीं जाए। सहयोग के लिए न्यूज़ टुडे आपका धन्यवाद करता है। लगातार यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि दरभंगा शहर में कोरोना ने ली एक और व्यक्ति की जान। मृतक के घर और आसपास के इलाके को कराया गया है नगर निगम द्वारा सैनिटाइज। बंदी के आदेश का उल्लंघन करना पड़ा भारी, दरभंगा का वी मार्ट सील, मालिक और मैनेजर पर एफआईआर। दरभंगा का वी मार्ट शॉपिंग मॉल किया गया सील। मॉल बंद रखने के आदेश का हुआ था उल्लंघन। अगले 7 दिनों तक चलेगा वाहन एवं प्रतिष्ठान जांच अभियान। मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का 100% अनुपालन करवाया जाएगा। दरभंगा शहरी क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दरभंगा जिला के विभिन्न स्रोतों से शहरी क्षेत्र के सभी मॉल को बंद करवाने की मांग पर जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा 7 जुलाई को दरभंगा शहरी क्षेत्र के सभी मॉल को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया था। 10 जुलाई को मिर्ज़ापुर चौक अवस्थित वी मार्ट मॉल खुला पाया गया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण, सुरक्षा व बचाव के लिए सभी मॉल को बंद रखने हेतु जारी किए गए आदेश के उल्लंघन करते पाए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर राकेश कुमार गुप्ता द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा सदर के साथ 10 जुलाई की रात वी मार्ट मॉल को सील करते हुए मॉल के मालिक और प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आज सुबह अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा सदर के साथ जांच दल ने पुनः सील मॉल का मुआयना किया तथा वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए उपस्थित पत्रकारों को विधि सम्मत कार्रवाई करने की जानकारी दी तथा इससे अन्य लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहते हुए सरकारी आदेश का पालन करने तथा कोरोना के विरुद्ध साथ मिलकर लड़ने का संकल्प दोहराया। जांच दल में नगर थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश झा भी शामिल थे। दरभंगा जिले में खासकर शहरी क्षेत्र में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आदेश जारी कर 10 जुलाई से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय में एक अधिकारी की कोरोना जांच रिपोर्ट आने तक बंद रहेगा विभाग, नहीं आएंगे संबंधित विभागों के कर्मी। जांच रिपोर्ट आने तक बंद रहेगा विभाग, पूरी तरह से होगा सैनिटाइज, नहीं आएंगे संबंधित विभागों के कर्मी। संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के स्थायी गणक एवं प्राधिकार के विशेष अधिकारी के मामले में कोरोना संबंधी उत्पन्न संशय के बाद निर्णय लिया गया है कि जब तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक संबंधित विभागों में कामकाज नहीं होंगे और वहां के कर्मी भी तब तक ड्यूटी पर नहीं आएंगे। वहीं कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के आदेश पर उप कुल सचिव 1 निशिकांत ने उन्हें अपनी चिकित्सीय जांच कराकर 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 2-3 जुलाई को दरभंगा के एक संबद्ध कॉलेज में आयोजित राजनीतिक बैठक में श्री झा ने भाग लिया था। 4-5 रोज बाद उन्हें पता चला कि उक्त बैठक में शामिल 2 नेताओं की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज अपनी उपस्थिति बनाने एवं मामले की जानकारी देने जब श्री झा कुलपति सचिवालय आए तो इस बाबत उन्होंने वहां के कर्मियों को बताया। इसके बाद उन्हें जांच कराने के लिए कहा गया। वहीं कुलपति कार्यालय को भी बंद करते हुए पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। उधर जब इसकी जानकारी कुलपति प्रोफेसर सिंह को मिली तो उन्होंने परीक्षा विभाग एवं प्राधिकार शाखा को श्री झा की जांच रिपोर्ट आने तक बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही वहां के संबंधित सभी कर्मियों को भी कार्यालय आने पर रोक लगा दी गई है। मालूम हो कि श्री झा ने संपर्क करने पर बताया कि फिलहाल वे अपने पैतृक गाँव आ गए हैं, उन्हें कोई खास परेशानी महसूस नहीं हो रही है, बावजूद इसके वे अपनी चिकित्सीय जाँच करा लेंगे। शनिवार को काफी थमा रहा दरभंगा में कोरोना का ग्राफ, मिले मात्र 1 मरीज।
दरभंगा में शनिवार को काफी थमा रहा कोरोना का ग्राफ, मिले केवल एक ही मरीज। लेकिन बिहार में कोरोना की धमक बरकरार, 709 मरीजों के साथ आंकड़ा 15,000 के पार। लेकिन बिहार में कोरोना विस्फोट बरकरार, शनिवार को 709 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 15,000 के पार। शनिवार को जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले रिपोर्ट जारी की गई, उनमें पटना में सबसे अधिक 133 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अररिया में 5, अरवल में 5, बांका में 7, बेगूसराय में 19, भागलपुर में 75, भोजपुर में 7, बक्सर में 7, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 11, गया में 38, गोपालगंज में 23, जमुई में 39, जहानाबाद में 7, कैमूर में 3, कटिहार में 17, खगड़िया में 12, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 11, मधुबनी में 9, मुंगेर में 15, मुजफ्फरपुर में 38, नालंदा में 6, नवादा में 69, पूर्णिया में 18, रोहतास में 4, सहरसा में 20, समस्तीपुर में 24, सारण में 27, शेखपुरा में 5, शिवहर में 2, सीवान में 16, सुपौल में 12 और वैशाली में 17 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 709 नए मरीजों के साथ बिहार में आंकड़ा 15,039 पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 10,251 लोगों ने कोरोना को परास्त किया है। राशन कार्ड वितरण को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने की बैठक, नए लाभुकों को 15 जुलाई तक देना है राशन कार्ड। राशन कार्ड वितरण को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की गई बैठक, नए लाभुकों को 15 जुलाई तक देना है राशन कार्ड। प्रधान सचिव खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा 15 जुलाई 2020 तक नए लाभुकों के बीच राशन कार्ड वितरण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में 9,700 राशन कार्डों का वितरण किया जाना है। डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा नए लाभुकों के बीच राशन कार्ड वितरण में तेजी लाने हेतु जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी को शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में राशन कार्ड वितरण को ससमय पूरा करने को लेकर दरभंगा नगर निगम सभागार में बैठक बुलाई गई, जिसमें नगर निगम के कर्मियों एवं नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विद्यालयों के शिक्षक सम्मिलित हुए। एसडीओ श्री गुप्ता द्वारा बताया गया कि जून एवं जुलाई के खाद्यान्न वितरण को पूर्ण करने के लिए नए लाभार्थियों तक राशन कार्ड का वितरण होना आवश्यक है। अतः इस कार्य के लिए कर्मियों एवं शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वयं इस कार्य की निगरानी की जा रही है ताकि राशन कार्ड का वितरण 15 जुलाई तक पारदर्शी एवं विश्वसनीय तरीके से हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता शाह मोहम्मद शमीम ने डीएम को लिखी चिट्ठी, कोरोना से मृत होने वालों के लिए श्मशान और कब्रिस्तान सुनिश्चित करने की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता और भीका शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह मज़ार के खादिम मोहम्मद सामाजिक कार्यकर्ता और भीका शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह मज़ार के खादिम शाह मोहम्मद शमीम ने शुक्रवार को डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिले में कई लोगों की इससे मौत हो चुकी है। संक्रमित मरीजों की मृत्यु के बाद शव के दफन अथवा दाह संस्कार को लेकर जो समस्या उत्पन्न होती है, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। लगातार इसको लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि उनका अनुरोध है कि प्रखंड स्तर पर कोरोना से मृत व्यक्तियों के शव का दाह संस्कार या दफन के लिए कब्रिस्तान या स्मशान सुनिश्चित कर दें या ऐसा आदेश जारी कर दें कि जिसका जहां पैतृक खानदानी स्मशान कब्रिस्तान है, उनकी वहीं अंत्येष्टि या दफन होगा। इसको लेकर स्थानीय पार्षद, मुखिया, थाना प्रभारी, बीडीओ आदि की भी जिम्मेदारी तय करने की उन्होंने मांग की है। आज मैंने दरभंगा के डीएम साहब को एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया है, जिसके माध्यम से मैंने मांग की है कि कोरोना से संक्रमित लोगों की जो मृत्यु हो जाती है और उनके दाह संस्कार या दफन के लिए जो समस्याएं पैदा हो रही है, उसके निदान हेतु उन कुछ करें। वो मैंने उन्हें एक सुझाव दिया है कि आप चाहें तो प्रखंड स्तर पर हर प्रखंड में एक कब्रिस्तान और एक शमशान को इसके लिए आप तय कर दीजिए कि हाँ, कोरोना संक्रमित मरीजों जो मृतकों की जो अंत्येष्टि होगी या दफन होगा वो वहीं होगा। और अन्यथा अगर ये व्यवस्था नहीं हो पाती है तो फिर जो लोग जिनके खानदान के लोग जहाँ दफन होते हैं या जहाँ पे
दाह संस्कार होता आया है वहीं हो, और इसके लिए सामाजिक जागरूकता बनाई जाए। स्थानीय पार्षद, स्थानीय मुखिया, स्थानीय थाना को इसकी जिम्मेदारी तय की जाए, उन लोगों को समझा बुझा करके और इस तरीके के लिए माहौल तैयार करें जिसमें कि कोई परेशानी न हो। क्योंकि जैसा कि पीछे देखा गया है, कई मामले ऐसे आए हैं उसमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है शांति समिति सदस्यों को, स्थानीय पार्षद गण को और पुलिस बल को, स्वास्थ्य कर्मियों को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। लोग विरोध करते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि कोरोना पीड़ित संक्रमित मृतकों की कहीं भी दफन हो या कहीं भी उनका दाह संस्कार हो। और लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, हर कोई चाहता है कि नहीं कोरोना संक्रमित मरीज मृतक दफन नहीं हो। इसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी क्योंकि आने वाले दिनों में और भी स्थिति भयावह हो सकती है। तो इसके मद्देनजर मैंने आज एक रिक्वेस्ट डाला है डीएम साहब से, बाकी डीएम साहब के संज्ञान में आ चुका है, वो देखें क्या करते हैं। कल 12 जुलाई को विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित हो रहा राष्ट्रीय वेबिनार। कल 12 जुलाई को सोशल डिजाइन ऑफ एंशिएंट विजडम इन मेकिंग श्रेष्ठ एंड सुसंस्कृत भारत विषय पर होगा राष्ट्रीय वेबिनार। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा एक बार पुनः ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कल 12 जुलाई को होगा। सोशल डिजाइन ऑफ एंशिएंट विजडम इन मेकिंग श्रेष्ठ एंड सुसंस्कृत भारत विषय पर आयोजित होने वाले इस वेबिनार के बारे में बताते हुए विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने कहा कि भारत अनादिकाल से पूरी दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंस्कृत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। भले ही कुछ लोग अपनी पूर्वाग्रह की मानसिकता की वजह से इसको मानने में संकोच करते हैं एवं इसकी इस विशिष्टता को इसकी कमजोरी के रूप में रेखांकित करने का प्रयास भी करते हैं, परंतु यह शीशे की तरह साफ है कि लाख कठिनाइयों, लाख झंझावातों, प्रयासों एवं प्रभावों के बावजूद आज की इस भोगवादी एवं हिंसक प्रवृत्ति से युक्त वातावरण में भी भारत की श्रेष्ठता एवं सुसंस्कृत प्रवृत्ति एवं प्रकृति बड़े पैमाने पर नजर आती है। वेबिनार में बतौर मुख्य वक्ता जो मुख्य अतिथि भी होंगे प्रोफेसर एच.एम. मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश, चेयरपर्सन विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग मिथिला विश्वविद्यालय प्रोफेसर जितेंद्र नारायण, और प्रख्यात विद्वज्जन होंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी, पूर्व विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग मगध विश्वविद्यालय बोधगया गया। प्रख्यात विद्वज्जन होंगे डॉक्टर शंकर कुमार लाल, फेलो इंडिया थिंक काउंसिल नई दिल्ली, सह असिस्टेंट प्रोफेसर, अतिथि शिक्षक विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग मिथिला विश्वविद्यालय। धन्यवाद प्रस्तावक होंगे अखिलेश जायसवाल, विभागीय प्राध्यापक विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग मिथिला विश्वविद्यालय। तकनीकी एवं प्रेस कमेटी में डॉक्टर चंदन ठाकुर पत्रकार होंगे, शोधार्थी के रूप में संतोष कुमार होंगे, IT विशेषज्ञ गणेश पासवान मौजूद रहेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में सड़क पर उतरा पुलिस प्रशासन, 5 बजे के बाद दुकान खोलने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई। कोरोना से दरभंगा शहर में एक और मौत, जन वितरण विक्रेता की गई जान।
बंदी के आदेश का उल्लंघन करना पड़ा भारी, दरभंगा का वी मार्ट सील, मालिक और मैनेजर पर एफआईआर। संस्कृत विश्वविद्यालय में एक अधिकारी की कोरोना जांच रिपोर्ट आने तक बंद रहेगा विभाग, नहीं आएंगे संबंधित विभागों के कर्मी। शनिवार को दरभंगा में काफी थमा कोरोना का आंकड़ा, मिले केवल 1 मरीज। लेकिन बिहार में कोरोना की धमक बरकरार, 709 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 15,000 के पार। राशन कार्ड वितरण को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की बैठक, नए लाभुकों को 15 जुलाई तक देना है राशन कार्ड। सामाजिक कार्यकर्ता शाह मोहम्मद शमीम ने डीएम को लिखी चिट्ठी, कोरोना से मृत होने वालों के लिए स्मशान और कब्रिस्तान सुनिश्चित करने की मांग। कल 12 जुलाई को विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित हो रहा राष्ट्रीय वेबिनार। जिलाधिकारी ने किया कमला एवं कोसी नदी के तटबंध का निरीक्षण। और नागपंचमी में आस्था के नाम पर यह कैसा खेल। जिलाधिकारी ने किया कमला एवं कोसी नदी के तटबंध का निरीक्षण। जिलाधिकारी ने किया कमला एवं कोसी नदी के तटबंध का निरीक्षण। नदी के पेट के गांवों में बाढ़ पूर्व तैयारी की हुई समीक्षा। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा कमला एवं कोसी नदी के तटबंध का निरीक्षण संबंधित पदाधिकारियों और अभियंताओं के साथ किया गया। विशेषकर बाथ मनसारा के पास टूटान का अवलोकन किया गया। इसके अतिरिक्त कमला बलान नदी के दायां तटबंध तथा अखतवाड़ा के पास तटबंध का निरीक्षण हुआ। कुछ स्थलों पर कमियां पाई गई, जिसके लिए कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर को 24 घंटे में दुरुस्त कर लेने का निर्देश दिया गया। कई स्थलों पर उन्होंने और भी बालू के बोरे रखवाने के निर्देश दिए। बौराज घाट पर नाव पर आ रहे सवार लोगों से भाड़ा लिए जाने के संबंध में पूछताछ की गई। सभी लोगों ने नाविक द्वारा भाड़ा नहीं लिए जाने की जानकारी दी। बाबुरबनी के पास तटबंध मरम्मती में कुछ कमियां पाई गई। सहायक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर को 24 घंटे के अंदर इसे दुरुस्त कर लेने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि विगत कई माह से कमला और कोसी बांध तटबंध को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। कमला नदी के पेट में पड़ने वाले गांव रहीटोल, बौराम मुसहरी, मनसारा मुसहरी तथा चातर एवं कोसी नदी के पास कीरतपुर अंचल के 3 पंचायत खगरुआ, तड़वारा, नरकटिया, भंडरिया और खैरा जमाल के 9 गांव और 19 वार्ड के लिए की गई बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा की गई। और नागपंचमी की ये तस्वीरें देखिए, आस्था के नाम पर कैसा हो रहा है यह खेल। कोरोना संकट काल में न तो सामाजिक दूरी है, न ही किसी के चेहरे पर लगा हुआ है मास्क। आस्था के नाम पर खतरनाक खेल का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना संकट काल में इस लापरवाही ने कई नई और बड़ी आशंकाओं को जन्म भी दे दिया है। नागपंचमी के अवसर पर मंसूर चक प्रखंड के आगापुर एवं नवटोल में देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग जान को हाथ में लेकर सांपों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी लगातार धज्जियां उड़ती रही और किसी एक के भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। प्रशासनिक व्यवस्था की भी पोल खुलती दिख रही थी। एक भी पुलिस का जवान मौके पर मौजूद नहीं था, जबकि हजारों की संख्या में लोग एक दूसरे के संपर्क में आते रहे। गौरतलब है कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए कल से लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि 11 जुलाई से लगाया गया लॉकडाउन कितना सफल होगा। ऐसा नहीं है कि ज़िले में पहली बार यह तस्वीरें सामने आ रही हैं, बल्कि प्रत्येक वर्ष इन जगहों पर नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और लोग अपने जीवन से खुद खिलवाड़ करते नजर आते हैं। सर्पदंश से पूर्व में एक भगत की मौत की भी बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं। हालांकि भगत हरे राम पासवान ने बताया कि सांपों को 1 महीने पूर्व से ही पकड़ने का काम किया जाता है और कुछ घंटे पहले सांप के विष दांत को तोड़ दिया जाता है। यह तस्वीरें बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से आ रही यह तस्वीरें डराने और चिंतित करने वाली हैं। लापरवाही का ऐसा अनोखा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। प्रशासन को ऐसी चीजों पर संज्ञान लेना होगा। खास तौर से आम दिनों की बात तो छोड़िए, कोरोना संकट काल में ऐसी लापरवाही कितनों पर भारी पड़ेगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। पंचमी है। पंचमी से 1 महीना पहले सांप पकड़ते हैं, नाला लगाते हैं। करीब 20 वर्ष तुरंत
जरूरत नहीं पड़ती। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में सड़क पर उतरा पुलिस प्रशासन, 5 बजे के बाद दुकान खोलने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई। कोरोना से दरभंगा शहर में एक और मौत, जन वितरण विक्रेता की गई जान। बंदी के आदेश का उल्लंघन करना पड़ा भारी, दरभंगा का वी मार्ट सील, मालिक और मैनेजर पर एफआईआर। संस्कृत विश्वविद्यालय में एक अधिकारी की कोरोना जांच रिपोर्ट आने तक बंद रहेगा विभाग, नहीं आएंगे संबंधित विभागों के कर्मी। शनिवार को दरभंगा में काफी थमा कोरोना का आंकड़ा, मिले केवल 1 मरीज। लेकिन बिहार में कोरोना की धमक बरकरार, 709 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 15,000 के पार। राशन कार्ड वितरण को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की बैठक, नए लाभुकों को 15 जुलाई तक देना है राशन कार्ड। सामाजिक कार्यकर्ता शाह मोहम्मद शमीम ने डीएम को लिखी चिट्ठी, कोरोना से मृत होने वालों के लिए स्मशान और कब्रिस्तान सुनिश्चित करने की मांग। कल 12 जुलाई को विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित हो रहा राष्ट्रीय वेबिनार। जिलाधिकारी ने किया कमला एवं कोसी नदी के तटबंध का निरीक्षण। और नागपंचमी में आस्था के नाम पर यह कैसा खेल। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।